नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज एक ऐसे लोकसभा सीट की बात जिसके कला का लोहा पूरा दुनिया मानती है। भले ही उसमें दुनिया में लोहा माना जाता हो, पर सामान वहाँ पर पीतल के बनाए जाते हैं। आज बात मुरादाबाद लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 6। जो मुरादाबाद का इतिहास है, बहुत संपन्न इतिहास रहा है। महाभारत काल से इसका नाम जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि उस समय ये पांचाल राज्य का हिस्सा हुआ करता था। जो वर्तमान मुरादाबाद की बात की जाए तो शाहजहाँ के पुत्र मुराद ने इस नगर को बसाया था, ऐसा लिखा पढ़ा जाता है, कहा जाता है। जो यहाँ पर पीतल का उद्योग है, उसकी शुरुआत भी मुराद के समय में ही हुई थी, और इसी के कारण मुरादाबाद का जो नाम है वो मुराद के नाम पर ही मुरादाबाद रखा गया था। ओडीओपी की बात की जाए यहाँ पर तो मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पीतल के बर्तन और अन्य सामान बनाए जाते हैं। इस पर तमाम तरीके की कलात्मक डिज़ाइनें बनाई जाती हैं, जो हिंदू देवी देवताओं की छवि यहाँ के सामानों पर उकेरी जाती है। इसके अलावा मुग़ल काल की जो कला है, उसका भी चित्रण आपको इसमें देखने को मिलता है। यहाँ जो सामान बनाए जाते हैं उसकी मांग न केवल भारत बल्कि दुनिया के कई देशों में है, और इसी कारण यहाँ की कला को बहुत विशेष तौर पर माना जाता है। राजनीति की बात करें तो 5 सीटें इस लोकसभा में हैं: बराहपुर, कांठ, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद नगर और मुरादाबाद देहात। जिसमें जो ठाकुरद्वारा और मुरादाबाद देहात की सीट है, ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं, और बाकी की 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, जो 2017 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए उसमें। लोकसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआती दौर में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इसमें कांग्रेस पार्टी का यहाँ सीट पर कब्जा रहा। साल 1962 में निर्दल उम्मीदवार के तौर पर सैयद मुजफ्फर हुसैन यहाँ से चुनाव जीते और संसद पहुँचे थे। इसके बाद फिर 67 और 1967 और 1971 में 2 बार इस सीट पर जनसंघ को जीत मिली। तो वहीं 1977 और 1980 में गुलाम मोहम्मद खान यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। 1977 में वो भारतीय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे, और 1980 में जनता दल सेकुलर के टिकट पर यहाँ से चुनाव लड़े, चुनाव जीते और सांसद हुए। 1984 में एक बार फिर से कांग्रेस ने यहाँ पर वापसी की। तो वहीं 1989 और 1991 के चुनाव में जनता दल को जीत मिली इस सीट से। फिर 1996 में पहली बार इस सीट पर समाजवादी पार्टी को विजय हासिल हुई। शफीकुर रहमान बर्क यहाँ से सांसद चुने गए। शफीकुर रहमान बर्क एक बड़े नेता के तौर पर उस क्षेत्र में जाने जाते हैं समाजवाद के। साल 1998 का जब लोकसभा चुनाव आया तो दूसरी बार वो चुनाव जीते, पर 1999 का चुनाव वो हार गए। जो अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी थी, जो जगदम्बिका पाल की जो पार्टी कही जाती है, जगदम्बिका पाल ने जो पार्टी बनाई थी, जो एक दिन के मुख्यमंत्री बने थे, उनके पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ करके और चंद्रविजय सिंह यहाँ से संसद पहुँचे। फिर 2004 में समाजवादी पार्टी के शफीकुर रहमान बर्क तीसरी बार यहाँ से सांसद हुए। फिर 2014 में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला इस सीट पर। कुंवर सर्वेश कुमार सिंह यहाँ से चुनाव जीते और संसद पहुँचे थे। राकेश सिंह के नाम से वहाँ के स्थानीय लोग इनको राकेश सिंह के नाम से भी जानते हैं। 23 दिसंबर 1952 को मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ था। राजनीति इनके विरासत में मिली थी। इनके पिता जो थे बाबू रामपाल सिंह, वो 2 बार विधायक रह चुके थे, साल 1962 और फिर 1989 में चुनाव जीते थे। कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, 2 बार विधायक रहे थे। इनकी गिनती क्षेत्र के बड़े व्यापारियों में होती है, बड़े व्यापारी के तौर पर जाने जाते हैं। साल 1991 में ये ठाकुरद्वारा की सीट से ही विधायक चुने गए थे। फिर उसके बाद 5 बार उस सीट से विधायक रहे। साल 2009 में इनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया था भारतीय जनता पार्टी ने, पर उसी मुरादाबाद की लोकसभा सीट से। पर उस बार कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला और मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो पूर्व क्रिकेटर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे थे, उनको चुनावी मैदान में उतारा। मोहम्मद अजहरुद्दीन वहाँ से चुनाव जीत गए, राकेश सिंह चुनाव हार गए थे। इसके बाद फिर 2014 में चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार इनके ऊपर भरोसा दिखाया, ये चुनाव जीते और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। इसके बाद 2019 के चुनाव में भी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने इन पर भरोसा दिखाया, पर ये चुनाव वो हार गए थे। इनकी अगली पीढ़ी जो है वो भी चुनाव में, वो भी राजनीति में सक्रिय है। इनके जो पुत्र हैं कुंवर सुशांत सिंह, वो बराहपुर की विधानसभा सीट से वर्तमान समय में विधायक हैं। साल 2014 में जो कांठ का कांड हुआ था, जब रविदास मंदिर पे लाउड स्पीकर बजाने को लेकर के बड़ा बवाल मचा था, उस समय महापंचायत बैठी थी जिसमें कुंवर सर्वेश सिंह का भी नाम आया था। इसके अलावा उस समय तमाम जो आसपास उसके और दूसरी जो विधानसभा और लोकसभा की सीटें हैं, उसमें तमाम विधायक और सांसद उस महापंचायत में इकट्ठा हुए थे। बाद में कुछ की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसमें भी कई लोगों पर आरोप लगे थे। यहाँ तक कि उसमें जो वर्तमान उस समय के जो एसपी थे, उसने भी एक राजनीतिक बयान दे दिया था और वो
इसको भी लेकर के काफ़ी सुर्खियां, मामला ही पूरा सुर्खियों में रहा। साल 2019 में जब लोकसभा के चुनाव आए तो इस सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़के एसटी हसन सांसद हुए। एसटी हसन 2 जून 1958 को मुरादाबाद में उनका जन्म हुआ था। पेशे से डॉक्टर हैं, एमबीबीएस एमएस की पढ़ाई की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी रहे। राजनीति में अपने परिवार के पहले व्यक्ति थे, गैर राजनीतिक परिवार से आते हैं। इनको राजनीति में लाने का श्रेय जो है वो आजम खां को जाता है। जब ये आजम खां से इनका संपर्क हो गया तो उसके बाद ये राजनीति में आ गए। समाजवादी पार्टी के साथ इनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत हुई। ये साल 2006 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद के मेयर का चुनाव लड़े, मेयर हुए। फिर इसके बाद इनका समाजवादी पार्टी के साथ कुछ मनमुटाव हुआ तो ये बसपा में चले गए, पर ये ज़्यादा समय बसपा में रह नहीं पाए। कुछ समय के बाद फिर से इनकी सपा में वापसी हो गई। फिर 2014 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुरादाबाद की लोकसभा सीट से उम्मीदवार बने, पर चूंकि उस समय तो पूरे देश में चुनाव जो थे वो नरेंद्र मोदी के नाम पे हुए थे, नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही थी, तो उसमें ये चुनाव हार गए। फिर 2019 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के पहले जो टिकट था वो नासिर कुरैशी को दे दिया था। नासिर कुरैशी की गिनती बड़े मीट कारोबारियों में होती है। नासिर कुरैशी को टिकट के लेकर के वहाँ पर जो विधानसभा स्तर के नेता थे और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने उसका खूब विरोध किया, बवाल मचा, शीर्ष नेतृत्व का विरोध होने लगा। उसके यहाँ तक कि लोगों ने मांग कर दी थी कि एसटी हसन से कि आप निर्दल चुनाव लड़िए। इसके बाद समाजवादी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व था वो उसको झुकना पड़ा। फिर उसने अपना फैसला बदला, टिकट एसटी हसन को दिया गया और ये दांव कामयाब भी हो गया। एसटी हसन यहाँ से चुनाव जीत करके सांसद हो गए। एसटी हसन की जो छवि है वो क्षेत्र में बहुत साफ़ सुथरी मानी जाती है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर वाले व्यक्ति माने जाते हैं, बहुत मतलब शांत स्वभाव वाले आदमी हैं। और इनकी जो छवि है वो ऐसी है कि आज की तारीख में भी जब इतना लंबा इनका कैरियर हो चुका है, मेयर रह चुके हैं, सांसद हैं, इस समय भी वे केवल 30 रुपये की फीस में मरीजों का इलाज करते हैं। इसके अलावा इस सीट पर इमरान प्रतापगढ़ी को 2019 में कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। हालांकि इनका जन्म प्रतापगढ़ में हुआ था। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने परास्नातक किया, हिंदी में एमए किया। इसके बाद वो कविताएं लिखने लगे, फिर मुशायरे और कवि सम्मेलनों में जाने लगे। नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हैं, नरेंद्र मोदी पर कविताएं लिखते हैं, जो लोगों को, जो गैर भाजपाई लोग हैं उनको काफ़ी रास आता है। हालांकि जो इनकी कविताओं का जादू है वो मुरादाबाद में नहीं चल पाया, ये चुनाव हार गए, वहाँ पर कोई करिश्मा नहीं कर पाए। इसके अलावा चूँकि मुस्लिम वोटर्स की संख्या मुरादाबाद की लोकसभा सीट में ज़्यादा है, मुस्लिम वोटर्स की संख्या वहाँ पर खूब ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर कई मुस्लिम उम्मीदवारों को अलग अलग दलों से टिकट मिला। इसमें जो सैयद जुल्फ़िकार अली खान है रामपुर के, उनकी बेगम नूर बानो को भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया कांग्रेस ने 2014 में, पर वो चुनाव हार गए। उसके पहले वो 1996 और फिर 1999 में रामपुर की लोकसभा सीट से सांसद रह चुकी थी। मोहम्मद रिजवान 2 बार जो एमएलए रह चुके हैं कुंदरकी की सीट से, उनको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया था। इसके अलावा हाजी मोहम्मद याकूब जैसे नेता भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। बहरहाल समीकरणों की बात की जाए तो 19,41,267 मतदाता हैं यहाँ पर कुल, जिसमें 10,38,956 पुरुष मतदाता हैं, तो वहीं 9,02,114 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आधार पर बात की जाए तो इस सीट पर पहले बता चुके हैं कि मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। जो वो यहाँ पर वोटर्स हैं उसमें लगभग 45% वोटर्स मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और यही कारण है कि अलग अलग समय पर दल जो है मुस्लिम वोटर्स पर अपना दांव लगाते रहते हैं, मुस्लिम मत प्रत्याशियों पर अपना दांव लगाते रहते हैं। यहाँ जो इसके अलावा बात की जाए तो जाटव जो वोट हैं वो करीब 1,80,000 के आसपास हैं, तो वहीं ठाकुर और सैनी जो वोट हैं वो लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं। ठाकुर की वोट 1,000-2,000 ज़्यादा होगा और सैनी का वोट 1,000-2,000 कम। ये वहाँ पर जातिगत आंकड़े हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक माना जाता है मुरादाबाद को। ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, 47% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है, और जो मुस्लिम वोटर्स के साथ साथ दलित वोटरों का गठजोड़ है वही जो यहाँ के प्रत्याशी होते हैं उनकी जीत हार का फैसला करता है। ये बात मुरादाबाद लोकसभा सीट के जो चुनावी इतिहास की हो गई, प्रभावी नेताओं की हो गई, जो यहाँ पर जिनका प्रभाव रहता है, जिनकी वजह से यहाँ की राजनीति प्रभावित होती है। बहरहाल उत्तर प्रदेश की दूसरी लोकसभा सीटों के प्रभावी नेताओं और उनके बारे में जानने के लिए, लोकसभा सीटों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पे हमें लाइक करिए। धन्यवाद।